इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को ही हो गई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से भी ज़्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। भारत सेना को जब घुसपैठ की जानकारी मिली, तब पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। चलिए जानते हैं कि क्यों पाकिस्तान कारगिल पर कब्जा करना चाहता था। पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत का सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाले रसद ले जाने वाले काफिले को आवाजाही रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। दरअसल मुशर्रफ को ये बात बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। कारगिल की लड़ाई शुरुआत में भारत के लिए काफ़ी कठिन थी, लेकिन बोफोर्स और एयरफोर्स की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बोफोर्स तोपों के हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एयरफोर्स की भूमिका मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज़ सुनते थे तो वे बुरी तरह घबरा जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। कारगिल की लड़ाई में दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ। इस जंग में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गए।